अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे इट्सेल्फ मैं कुछ दिनों से सफ़र कर रही हूँ। मैं उससे चीज़ों को सुन लेना और किसी और की सिचुएशन से रिलेट करना इज़ अ सेपरेट थिंग, बट उस चीज़ को फ़ील करना, उसे एक्सपीरियंस करना और बाद में उसके सोल्यूशन की तरफ जाते उसके ऊपर बात करना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इस चीज़ के ऊपर बात मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब इट एंड कीप गिविंग योर सो मच लव। और आप लोग भी अपनी इनसाइट ज़रूर शेयर करें कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या नहीं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल हेल्थ, जो हमारी इमोशंस होती हैं जिसे हम फेस कर रहे होते हैं, और ये कभी कभी हमें इतना डाउन ले जाते हैं कि हमें नहीं समझ आता कि हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। हम उसे स्ट्रेस का भी नाम, इन जनरल तो हम उसे स्ट्रेस का नाम देते हैं, बट ये कम्प्लीटली स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस को भी अगर हम थोड़ा डिग आउट करें और डीप इन चेक करें तो स्ट्रेस क्यों क्यों हो रहा है, या तो हमें स्ट्रेस डेफिनेटली डिप्रेशन की वजह से होता है। पास्ट के बारे में हमारी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें हमारे कंफर्ट ज़ोन से निकलने नहीं देते, और हम समझते हैं कि अभी जो सिचुएशन है एटलीस्ट ये बेटर है, क्योंकि पास्ट में हमने ये करने की कोशिश की और हम उसमें फ़ेल हो गए, तो उससे बेहतर है कि हम ये करते रहें। या फिर हमें एंग्जाइटी होती है सोच सोच के फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब हम इस कंफर्ट जोन को तोड़ने वाले हैं, क्या हम कर पाएंगे, कि हमें नहीं करना चाहिए, उससे तो बेहतर अभी की सिचुएशन है तो हम इस सिचुएशन को वर्स ना कर लें। राइट, आप लोग इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। तो ये जो कंफर्ट जोन वाली चीज़ होती है ना, ये हमें एक्चुअली प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं करने देती, क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन तो बदलनी है। कुछ चीज़ें गलत हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं ना, डिसीजंस तो लेने हैं ज़िंदगी में। तो जो ये थिंकिंग है ना, ये आपको करती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि गेट योर सेल्फ अवेयर। आप अपने आप को समझें कि अभी आप मतलब को गुस्सा आ रहा है, आपका बच्चों पे गुस्सा निकल रहा है, हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, तो आप इस चीज़ को समझें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन योर ब्रेन। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने इमोशंस को खुद के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई वो एक नेगेटिव वे में जो है वो निकल रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि गेट अ पेपर एंड पेन, जस्ट ट्राई इट। आपने बहुत सुना होगा, बहुत वीडियोस में सुना होगा कि आप लिखें, जर्नलिंग करें, बट एक दफ़ा करके देखें। ट्रस्ट मी, जब आप अपने इमोशंस को निकाल देते हो, अपने आप को खाली करते हो, खाली करना, रिलैक्स योरसेल्फ, मतलब जैसे हमें कोई फ़िज़िकल नीड होती है, हम वो चीज़ करते हैं, रेस्ट रूम वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें। तो हाउ यू फील, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, यू फील गुड। तो इसी तरीके से इट्स जस्ट लाइक सेम विद द इमोशंस, कि अगर वो इमोशंस नहीं निकलेंगे, देयर इज़ नॉट अ गुड लिसनर, जो कि सम टाइम नहीं पॉसिबल होता। और सम टाइम हमें होता है कि इस चीज़ में गीबत वाला एलिमेंट ना आ जाए, या अगला बंदा जो है वो जस्ट सुन रहा है और उसमें और नेगेटिव चीज़ों को ऐड करके हमें दूसरे वे में ना ले जाए। सो द पर्पस इज़ ओनली टू क्लियर योर सेल्फ, और अपने इमोशंस को निकालना है। तो अपने इमोशंस को निकालें एंड अपने पेपर पे ये लिखें कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, और आपको गिल्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट यू वांट टू चेंज, और आप ऐसा नहीं चाह रहे थे, और व्हाट यू कैन डू। आपको कोई सोल्यूशन उसमें नहीं देने वाला, आगे से डायरी या पेपर आपको जवाब नहीं देने वाली। लेकिन जब आप लिख लेंगे ना, तो जो आप सोचते रहते हैं ना, तो आप एक ही लूप में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप लिख लेते हैं ना, तो आपका दिमाग चीज़ों को और तरीके से रीज़निंग करता है, और इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि उसी मोमेंट में आप डिसाइड करें कि हमें इसी मोमेंट को बेहतर करना है, कल से नहीं बेहतर करना, अभी से हमें खुद अपनी इस सिचुएशन को बेहतर करना है। और चैलेंजेस इज़ ऑल द टाइम, सो अभी से इन चैलेंजेस को हमें डील करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वी हैव टू रियलाइज़ कि क्या हमारे कनेक्शन हमारे क्रिएटर के साथ वीक तो नहीं हो रहा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब तक हमारे दिल में ये है कि हम किसी को बता रहे हैं, हम दुआ मांग रहे हैं ऑल द टाइम फॉर द बेटर सिचुएशन, क्या हम जैसे उस पर वरी हो रहे हैं, या हमें एक
बहुत पॉजिटिव और अच्छी उम्मीद है कि देयर इज़ समवन जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, और वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। वो हर सिचुएशन में वो हमारे साथ रहा है, तो वो आगे नहीं रहेगा। सो जस्ट इस बिलीव को अपने दिमाग में ला के देखिए, इससे आपके रब को आप पे बहुत प्यार आएगा। वो ये सोचेगा कि ये बंदा, मेरा बंदा मेरे लिए इतना अच्छा गुमान कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ना और ज़्यादा इसकी इन एक्सपेक्टेशंस को मैं इससे ज़्यादा पूरा करूं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप ख़ुद को तसल्ली दे रहे हैं, इट्स अबाउट कि चीज़ें उस तरह से फिर होंगी भी। आप ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करके देखिएगा एंड मुझे बताइएगा। और 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, और थर्ड चीज़ जो इसमें आ जाती है, वो आपका इमीडिएटली जो है वो आपका अपनी थोड़ी सी रूटीन, अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ तो नहीं कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। मतलब इट्स ओके, समटाइम्स आपके घर में गेस्ट होते हैं, आप की ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर वो जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं फ़ॉलो कर पा रहे होते, लेकिन फिर भी आप उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव चीज़ों को स्किप ना होने दें। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी रूटीन और हेल्दी ईटिंग, क्योंकि समटाइम बहुत ज़्यादा जंक खाने से, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा और ये सारे, क्योंकि मैंने 4 चीज़ों की बात की है, ठीक है। लेट मी कनेक्ट एंड गिव अ क्विक रिवाइज ऑफ व्हाट आई हैव सेड। मैंने 4 चीज़ों की बात की। मैंने फ़िज़िकल हेल्थ की बात की है, मैंने इमोशनल हेल्थ की बात की है, मैंने जो है वो मेंटल हेल्थ की बात की है, और मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की। मैंने इन 4 चीज़ों के बारे में बात की है, और ये चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफ़स्टाइल है, आपकी स्लीप नहीं ठीक, वो जो मतलब प्रॉपर चीज़ें होती हैं, सारा वो सबको पता है कि हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई मतलब वो सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगे आपके मूड को। मूड से क्या होगा, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, आपको जो है वो ट्रिगर होगा आपका गुस्सा, उसकी वजह से आपकी इमोशनल जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। जो चीज़ें नहीं आप जिनका कोई फेयर नहीं है, वो चीज़ें ला के आपको फेयर दिलाएंगी, और इवेंचुअली और अल्टीमेटली जो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होगी, विच इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो सबसे पहले टूटेगा। सो इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करिए एंड डू लेट मी नो कि ये आपको कितना फ़र्क पड़ा इससे, ठीक है। स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, ठीक है, और आज से जस्ट गिविंग योरसेल्फ अ न्यू चेंज। Thank you so much for listening to me. Take care. See you soon in another video. Take care. Allah Hafiz.